Hello friends, myself Priya Sani and today we are going to discuss a very important topic, Piaget cognitive development theory. This theory is very important for your all competitive exam. So let's start. Piaget थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो पियाजे की थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मतलब उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी क्यों दी थी, ऐसा क्यों था। तो अगर हम पियाजे के बारे में बात करें तो ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें जीन पियाजे के नाम से जाना जाता है और इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। पियाजे ने अपने 3 बेबीज के ऊपर ही पूरी थ्योरी को डेवलप कर दिया था। उनके 3 बच्चे थे, उन्हीं के ऊपर उन्होंने पूरी थ्योरी को दे दिया था और कह दिया था कि सभी बच्चों में सेम तरह का ग्रोथ होता है, सेम तरह का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह की बात उन्होंने कही थी। देखिए इनकी जो थ्योरी है उसके नोशंस क्या थे, मतलब इनकी जो थ्योरी है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड थी। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अपने 3 बच्चों के ऊपर ही उन्होंने पूरा ये एक्सपेरिमेंट दे दिया था और उन्होंने कहा था कि जो बच्चे हैं वो अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस से बनाते हैं और जो मोटिवेट होते हैं वो नेचर से होते हैं, उन्हें किसी तरह के किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होती। आगे देखिए, इन्होंने 4 कॉन्सेप्ट दिए थे कि बच्चा कैसे कैसे सीखता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था स्कीमा। तो देखिए दोस्तों, स्कीमा क्या होता है, आप इस तरीके से समझिए कि मैंने एक टेबल देखी, ठीक है, मेरे मन में ये स्कीमा है कि हाँ ये टेबल है। उसके बाद मैं कहीं बाहर गई, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आई, मैंने सेम ऐसी ही चीज वहां पर देखी। तो एसिमिलेशन हुआ कि हाँ ये टेबल है, मैं इसे जानती हूँ, मैंने ये पहले देखी हुई है। मेरे स्कीमा ने मुझे क्या किया, रिमाइंड कराया कि हाँ ये चीज है और ये ऐसी होती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। इसके बाद एकमेंडेशन, ऐसी ही टेबल जैसा ही एक चेयर मेरे सामने रखी हुई थी, उसके भी सेम 4 लेग्स थे, चारों साइड 4 स्टिक्स थी। तो मैंने देखा कि हाँ ये तो टेबल है, लेकिन वो तो कुछ मॉडिफाई हुई हुई थी। तो मैंने देखा कि हाँ ये तो कुछ मॉडिफाई हुई हुई है। तो ये अब मैंने उसमें दिमाग लगाया तो उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि ये टेबल नहीं है, ये चेयर है जिसके ऊपर हम बैठ सकते हैं। है दोनों सेम, बस थोड़ा सा चेंज है। तो मैंने अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको मॉडिफाई कर दिया, जिससे हम क्या कहा, एकमेंडेशन। उसके बाद इक्विलिब्रियम क्या है कि हाँ टेबल ये होती है, चेयर ये होती है, दोनों में जो अंतर मुझे पता चला वो था इक्विलिब्रियम। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। आगे देखिए कि जैसे आ, ये बहुत सारे एनिमल्स मेरे सामने हैं, एक एग्जांपल से और समझते हैं। इसमें कैट है, डॉग है, डोंकी है, हैन है। तो सभी के 2 लेग्स हैं, लेकिन मैं पहले सोचती थी कि ये सब कैट्स ही हैं क्योंकि मुझे सबके कोई फीचर्स नहीं पता थे। फिर क्या हुआ, जब ये सारे मेरे अंदर स्कीमा ने मेरे मॉडिफाई किया, रिकमेंडेशन आया, उससे मुझे पता चला कि नहीं, ये सारे जो एनिमल्स हैं अलग अलग होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है। तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। तो इसी तरीके से मैंने आपको एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, रिकमेंडेशन ये सब समझाने की इसमें कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पियाजे ने 4 स्टेजेस दी है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।